पतले बाल या हेयर थिनिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी कभी भी अफेक्ट कर सकती है और मैं ये अच्छी तरह से समझती हूँ कि फ्लैट लो वॉल्यूम वाले बालों से डील करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। थिन हेयर के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, केमिकल एलर्जीज, किसी तरह की इलनेस, पुअर न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर स्टाइलिंग हैबिट्स या एजिंग। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे सीक्रेट्स का भंडार शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की वॉल्यूम को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स, प्रूवन टेक्निक्स और गेम चेंजिंग इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पतले डल बालों को मैग्निफिसेंट मास्टरपीस में बदल देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू रेवा फूड्स, जहां मैं हेल्थ, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूं और कुछ अमेजिंग स्किन केयर और हेयर केयर रेसिपीज भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारे बालों की सिंगल स्ट्रैंड की डायामीटर घटने लगती है, जिसकी वजह से बाल पतले लगने लगते हैं। तो अगर आप अपने बालों की वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो तो इन्हें इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को समझना जरूरी होगा और उन्हें मैनेज करना होगा, जिससे आपके बाल दोबारा घने होंगे। बालों की हेल्थ और वॉल्यूम को इंक्रीज करने का की फैक्टर है एक बैलेंस डाइट। इसके लिए आपकी डाइट में कुछ नेसेसरी विटामिन्स जैसे विटामिन बी और विटामिन सी और कुछ मिनरल्स जैसे जिंक, आयरन और कॉपर का होना जरूरी होता है। ये न्यूट्रिएंट्स आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने में आपकी मदद करते हैं। तो कुछ सुपर फूड्स जो मैं बताने जा रही हूँ, उन्हें अगर आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करोगे तो ये आपके बालों को लंबा, घना और हेल्दी बनाएंगे। आंवला एक एज ओल्ड हर्बल रेमेडी है जो कई सारे हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे बालों का सफेद होना जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो एक आंवला हर दिन खाली पेट खाएं कई सारे फिनोमिनल रिजल्ट्स के लिए। और ये एक जनरल टिप है, और अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसे ट्राई करें। अंजीर एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। अंजीर आपके बालों को कंडीशन करने में भी हेल्पफुल होता है। खीरा में सिलिकॉन, कैल्शियम, सोडियम और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। शायद यही वजह है कि इन्हें सुपर फूड कहा गया है। अगर घने बाल चाहिए तो अपनी डाइट में क्यूकम्बर को जरूर इंक्लूड करें। यह आपके बालों को सिल्की, शाइनी और लस्ट्रस भी बनाता है। एग्स एक ग्रेट सोर्स है अमीनो एसिड्स और बायोटिन का, जो बालों की फास्टर ग्रोथ और बालों की वॉल्यूम को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो अपनी स्कैल्प और हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी डाइट में एग्स जरूर इंक्लूड करें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स को स्प्राउट से रिप्लेस कर सकते हो। इसमें अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं। इन्हें डेली कंज्यूम करने से ये आपके लिए हेल्दी और घने बाल गारंटी करते हैं। जब आप शैम्पू यूज कर रहे हो तो ये जान ले कि हर शैम्पू हर हेयर टाइप के लिए नहीं होता। तो अपने बालों के लिए सूटेबल शैम्पू चूज करें और हेयर वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए सल्फेट फ्री नेचुरल शैम्पू चूज करें। वो इसीलिए क्योंकि सल्फेट्स आपके बालों के नेचुरल प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपके बाल कमजोर होते हैं। और अगर आपकी सेंसिटिव स्कैल्प है तो ये आपको इरिटेट भी कर सकते हैं। और द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हफ्ते में शैम्पू कितने बार करें? वेल, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप डेली शैम्पू करना चूज कर सकते हो, वरना वीकली ट्वाइस या थ्राइस काफी होगा। स्ट्रेस एक मेन कंट्रीब्यूटर है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। क्रॉनिक और एक्सेस स्ट्रेस की वजह से हेयर थिनिंग और प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है।
तो अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए कुछ सिंपल एक्टिविटीज करें, जैसे योगा। एक योगासन है बालायम। ये एक सिंपल ऑल्टरनेट रिफ्लेक्सोलॉजी टेक्निक है जिसमें अपने फिंगर नेल्स को हल्के प्रेशर के साथ रब करना होता है। ये एक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है और एक ब्यूटीफुल रेमेडी है कई सारे हेयर डिजीजेस और प्रॉब्लम्स के लिए। हमारा स्कैल्प नेल बेड में कुछ नर्व से लिंक्ड होता है। इन्हें फ्रीक्वेंटली रब करने से स्कैल्प में ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो इम्प्रूव होता है। ये एक साइंस है जो वो लोग समझ सकते हैं जो हमारी बॉडी की एनाटॉमी को जानते हैं, वरना तो जो नासमझ होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता और ऐसे लॉजिकल और बेनिफिशियल चीजों का मजाक बन जाता है। रेगुलर स्कैल्प मसाज एक ग्रेट वे है जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इसके लिए आप अपने रेगुलर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लें और अपने बालों को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लें। अब अपने फिंगर टिप्स को ऑयल में डिप करके इस ऑयल को अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें। जेंटल प्रेशर अप्लाई कर एटलीस्ट 15 मिनट तक अपने स्कैल्प को सर्कुलर मोशंस में मसाज करें, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स रिजुविनेट होंगे और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे कर्लिंग आयरन्स, हेयर स्ट्रेटनर्स और ब्लो ड्रायर्स का ज़्यादा यूसेज आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, तो कोशिश करें कि आप इन्हें यूज़ ना करें। अगर कभी यूज़ कर रहे हो तो थर्मल प्रोटेक्टेंट्स यूज़ करें। हॉट टॉवल थेरेपी एक रिलैक्सिंग और इजी तरीका है जिससे आप वॉल्यूम और फुलनेस ऐड कर सकते हो अपने बालों में। इसमें अपने बालों को हॉट टॉवल में रैप करना होता है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को ओपन करता है और स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसके लिए एक टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर उसे अच्छी तरह से निचोड़ लें, उसे अपने सिर पर लपेट दें एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट। आप इसे वंस इन अ वीक ट्राई कर सकते हो। जनरली हेयर वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके सिर पर कितने बाल हैं और आपके सिंगल हेयर स्ट्रैंड की थिकनेस कितनी है। ये आपके हेयर वॉल्यूम को डिफाइन करता है। कुछ चीजें हैं जो आपकी हेयर वॉल्यूम को इम्पैक्ट कर सकती हैं, जैसे केमिकल एक्सपोजर। ऐसे प्रोडक्ट्स का रेगुलर यूसेज जिसमें सल्फेट्स और पैराबेन्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और फॉर्माल्डिहाइड जैसे केमिकल्स हो तो ये आपके हेयर को वीक और ब्रिटल बना सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट्स, ब्लीचिंग या हेयर डाइज भी हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि इनमें इमेंस अमाउंट ऑफ केमिकल्स होते हैं। आपके जीन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी हेयर क्वालिटी में। कुछ कंडीशंस जैसे मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से हेयर लॉस जनरली जेनेटिक टेंडेंसीज की वजह से होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे थायराइड प्रॉब्लम, एलर्जीज और एनीमिया की वजह से भी हेयर क्वालिटी इफेक्ट होती है। इमोशनल टर्मोइल और स्ट्रेस ये दो टॉप कंट्रीब्यूटर्स है जो हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस ना सिर्फ डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे बालों पर, बल्कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे हार्मोन लेवल्स और इम्यून सिस्टम पर। जब आप हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे हो तो ये वाइडली देखा गया है कि बाल कमजोर होते हैं। हार्मोन्स की वजह से कमजोर बाल ज्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है पीसीओडी की वजह से। टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस लेवल्स बोथ मेन और वुमेन में एक लीडिंग रीजन जिससे बाल टूटते और झड़ते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या सही न्यूट्रिशन का ना होना नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके बालों की हेल्थ पर और इससे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। एजिंग भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ स्लो हो जाता है। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स से ज्यादा एक्सपोज होने से भी हेयर हेल्थ और क्वालिटी पे असर होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही हेल्थ, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए रीवा फूड्स को। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ मैं आपके हेयर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कुछ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को मिस नहीं करना है तो अभी उस लाल बटन को प्रेस कर दीजिए। अपना ख्याल रखें और अपनी डाइट से जंक को दूर रखें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एट रीवा फूड्स।